एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुमंडल की संरचना। जो वायुमंडल है वो होता क्या है? वायुमंडल क्या होता है कि वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। और जो ये वायुमंडल है, अगर हम सागर तल से इसकी ऊंचाई को देखें तो 16 से 29 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई में वायुमंडल का अनुमान लगाया जाता है। हमारा जो ये वायुमंडल है वो विभिन्न 3 तत्वों से मिलकर बना है। तो वो 3 तत्व कौन से हैं वो हम देखते हैं। जो सबसे पहले जो तत्व लिया जाता है वो है धूलकण, दूसरा है जलवाष्प, और जो तीसरा कण आपका आता है, तीसरा जो तत्व आता है वो है गैस। अब देखिए ये जो 3 तत्व है, इन 3 तत्वों से मिलकर हमारा जो वातावरण है उसका निर्माण होता है। सबसे पहले होता है धूलकण। धूलकण क्या है? जो धूल, मिट्टी, बालू आदि के कण जो हवा में लटके रहते हैं, ये आपके धूलकण कहलाते हैं। हमारा जो आकाश है इसका नीला रंग किन के कारण दिखाई देता है? धूलकण के कारण ही नीला रंग दिखाई देता है। और जो गोधूली बेला मतलब सूर्योदय के समय जो आसमान में हल्की लालिमा जो दिखाई देती है वो भी आपके इन धूलकणों के कारण दिखाई देती है। इसके बाद हमारा आता है जलवाष्प। अगर जलवाष्प देखें तो हमारा जो ये जो जलवाष्प है ये हमारे वायुमंडल में नमी की मात्रा को शो करता है, और इसका जो सांद्रण है वो भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग पाया जाता है। अगर आप देखोगे तो भूमध्य रेखा मतलब जो निम्न अक्षांश है उस पर इसका सांद्रण बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां पे जो सूर्य की रोशनी है वो लगभग एकदम से सीधे पड़ती है, तो वहां से जो जल का जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, तो इसकी मात्रा घटती चली जाती है। अगर हम देखें तो जो जलवाष्प है ये आपका 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। कितना? 90% तक। ठीक है। और इसके बाद आता है गैस। ये जो गैसें हैं, गैसों में हम मुख्य चार जो गैसें हैं वो देखते हैं। जो गैसें हैं वो हल्की गैस जो है वो ऊपर मिलती है, और जो जितने भी भारी गैसें हैं वो निचला जो मंडल है हमारा उसमें मिलती है। ठीक है। अब देखिए जो गैसें हैं, गैसों में भी आपकी जो 4 जो गैसें हैं उनका सर्वाधिक सांद्रण हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो वो गैसें देखते हैं कौन कौन सी है। ठीक है। सबसे पहले जो गैस हम देखते हैं वो है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस है ये हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होती है। ये है 78.1%। इसके बाद जो दूसरी गैस आती है वो आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, मनुष्य सांस लेते हुए ऑक्सीजन को ही ग्रहण करता है, तो ये हमारे वायुमंडल में 20.9% पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी जो गैस आती है वो आती है आर्गन। आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में 0.93% विद्यमान होती है। अगर सर्वाधिक सांद्रण देखें तो हमारे जो वायुमंडल है इसमें दो गैसों का ही पाया जाता है। किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद जो तीसरी गैस आती है जो कि एक भारी गैस है, CO2। ये जो CO2 गैस है ये हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। ठीक है। 0.03%। तो ये जो मुख्य गैसें हैं जो हमारा जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक सांद्रता रखती है। ठीक है। मोस्टली जो आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% नियर अबाउट 99% जो है वो सांद्रता हमारे वायुमंडल में रखती है। इसके बाद जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो 30,000 किलोमीटर तक जो ऊंचाई है वहां तक तापमान के आधार पर कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो लेयर्स हम देखते हैं कि वो लेयर्स कौन कौन सी है। ठीक है। मैं तो आपकी यहाँ पे 5 लेयर्स है। कौन कौन सी? सीरीज में आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे जो निचली परत है वो कौन सी है, और इसके बाद जो ऊपर इनका क्रम है वो क्या है। देखिए जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे जो मनुष्य या जितने भी पशु पक्षी पहाड़ वगैरह जो भी है वो आपके कौन से मंडल में आते हैं? क्षोभ मंडल। तो सबसे निचली परत हमारी क्षोभ मंडल है, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। देखिए आजकल एग्जाम में कैसे पूछते हैं, यहाँ पे क्षोभ मंडल ना देकर क्या दे देते हैं? ट्रोपोस्फियर। ठीक है। इंग्लिश नाम भी इनका दे दिया जाता है, तो आपको ये भी आना चाहिए।
सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, इसके बाद जो आपका मंडल आता है समताप मंडल, समताप के बाद आपका मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल के बाद आपका आयन मंडल आता है, आयन मंडल, और जो आपका पांचवा जो मंडल आता है वो आता है बाह्य या एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। जी बाह्य मंडल है ये भी आपका 1500 किलोमीटर तक है, इसके बाद जो है चुंबकीय मंडल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो अगर इंग्लिश में इनका नाम देखें तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, और जो आपका मध्य मंडल है ये मेसोस्फियर, आयन मंडल को आयनोस्फियर, एंड जो ये जो आपका बाह्य मंडल है इसको एक्सोस्फियर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए याद करने का बहुत ही आसान तरीका, कैसे आप याद करोगे। देखिए बीच का जो मंडल है वो हम देख लेते हैं, तो जो बीच का मंडल उसको बोलते हैं मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल के नीचे दो, मध्य मंडल के ऊपर दो, मध्य मंडल के नीचे समताप मंडल, जहां पे जो टेम्परेचर है मतलब समताप, तापमान समान रहता है लगभग। ठीक है, इसके बाद जो सबसे जो निचला मंडल है वो कौन सा है, क्षोभ मंडल। मध्य मंडल से ऊपर आप देखो तो आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब हम इनकी एक एक करके विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, अब जो सबसे जो नीचे वाला जो मंडल है कौन सा, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल की विशेषताएं देखते हैं। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, अब देखिए जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुव पे तो 8 है, और जो विषुवत रेखा है उस पे कितनी है, 18 किलोमीटर। ठीक है, जो हमारी ये पृथ्वी है यहाँ ध्रुव पे तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 किलोमीटर। अगर विषुवत रेखा जो हमारा भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई अगर देखो तो वो कितनी है, 18 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो है सूर्य की रोशनी जो है वो लगभग सीधी पड़ती है, और जो हवाएं हैं वो क्या होती है, गर्म होके उठना शुरू कर देती है। और यहाँ पे क्योंकि जो ध्रुव है, ध्रुव पे क्या होता है, जो जितनी भी आपकी गर्म होके जो पवने उठी है वो यहाँ पे बैठना शुरू करती है, इसलिए यहाँ पे जो वायुमंडल है इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पे तो 8, और जो विषुवत रेखा है इस पे 18। ठीक है, ये है जो हमारा क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई। अब देखिए जो क्षोभ मंडल है इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको विक्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है, और इसी को आपका संवहन मंडल भी कहा जाता है, संवहन मंडल, और इसी को आपका परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अब देखिए जितने भी आपकी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, ठीक है, जिसमें आपका बादल बनना, संघनन की प्रक्रिया, टोर्नेडो, तूफान, चक्रवात, प्रति चक्रवात, जितनी भी ये क्रियाएं हैं कौन से मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, इसीलिए इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, संवहन मंडल, क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं हैं संवहनीय प्रक्रिया से क्या है कि गर्म होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है बारिश वगैरह होती है, तो ये पूरा का पूरा जो मंडल है वो क्षोभ मंडल में आता है। परिवर्तन, यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है इसलिए इसको परिवर्तन मंडल का नाम भी दिया गया है। ठीक है, अगर हम देखें जो क्षोभ मंडल है, तो ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर है ऊंचाई के साथ क्या है, घटता चला जाता है, और ये जो ऊंचाई के साथ घटने की जो दर है इसको आपका नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। तो ये लैप्स रेट क्या है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में आप जितना ऊपर जाओगे जो तापमान है उसमें कमी आने लग जाएगी। तो आप कह सकते हो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आ जाती है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटने लग जाता है। इसको ये भी कह सकते हैं हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, ये भी इसको कहा जा सकता है। और ये जो घटने की दर है इसको नॉर्मल लैप्स रेट, जो सामान्य ह्रास दर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो आपका टेम्परेचर है, अभी देखो जो क्षोभ मंडल है इसको हम 2 लेयर्स में डिवाइड कर दें। 2 लेयर्स कौन सी,
मतलब एक तो 1 से 3 किलोमीटर, एक उसके ऊपर जो 1 से 3 किलोमीटर का जो ऊंचाई है, वहां आपका जो टेम्परेचर है वो माइनस में नहीं, जो प्लस में जाता है। प्लस में मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वृद्धि होती है। कैसे होती है कि हमारा जो वायुमंडल है, इसमें आपकी CO2 जो विद्यमान होती है, ये क्या करती है, जो सूर्य की किरणें आती है उनके लिए पारदर्शिता का काम करती है। तो हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। तो हमारा वायुमंडल में 1 से 3 किलोमीटर तक अगर आप ऊंचाई पे जाते हो तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है, जिसको हम तापीय प्रतिलोमन। प्रतिलोमन मतलब देखो, हमने देखा कि टेम्परेचर क्या होता है, ऊंचाई पे जाने पर कम, इसमें जो है कमी आती है। लेकिन जो अगर ऊंचाई पर जाने पर, मतलब जितना भी आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होना क्या कहलाता है, तापीय विलोमता है, तापीय प्रतिलोमन इसको कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल में 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 18 किलोमीटर पे यहाँ पे एक सीमा बनती है, कौन सी, क्षोभ सीमा, जो कि आपकी स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल और जो क्षोभ मंडल है इसके बीच में 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जेट हवाएं चलती है। देखिए, अगर वायुयान की बात करें तो जो वायुयान है वो यहाँ पे बहुत कम चलते हैं, थोड़ी दूरी तय करते हैं, तो वही वायुयान यहाँ पे चलते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर वायुयान चलेंगे तो उनको जेट स्ट्रीम्स जो हमारी हवाएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा, जो कि आपकी जो ट्रोपोपॉज मतलब जो क्षोभ सीमा है उसके अंदर चलती है 9 से 12 किलोमीटर, ठीक है। जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल में अगर विषुवत रेखा पर, देखिए हमने बात की कि टेम्परेचर घटता है, तो विषुवत रेखा जो है उस पर टेम्परेचर यहाँ पे जो ट्रोपोपॉज है, जो क्षोभ सीमा है, यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। और जो ध्रुव है, ध्रुवों पे क्षोभ सीमा पे -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। ये हमारी है क्षोभ सीमा, ठीक। इसके बाद जो दूसरी परत आती है, वो दूसरी परत कौन सी है ये हम देखते हैं। जो दूसरी परत आती है वो है हमारी समताप मंडल। अब समताप मंडल की विशेषताएं हम देख लेते हैं। समताप मंडल, जो समताप मंडल है, देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है समताप, कि जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, लगभग समान रहता है, ना घटता ना बढ़ता है, ठीक है। लेकिन कहां तक, हमारा जो समताप मंडल है इसमें ओजोन परत पाई जाती है, उसके सांद्रण तक यहाँ जो टेम्परेचर है ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। जो समताप मंडल है, समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, यहाँ पे 50 किलोमीटर। अगर ऊंचाई आप देखो, जो समताप मंडल है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो समताप मंडल में आता है, ठीक है। अब देखिए, जो समताप मंडल है, यहाँ पे समताप मंडल में टेम्परेचर क्या होता है, लगभग समान रहता है। कहां तक, ओजोन मंडल, जो ओजोन परत आपकी पाई जाती है वहां तक। तो इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है, जो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं, जो यूवी रेज है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो कि हमारे लिए एक जो चर्म रोग फैलाने में काम करती है, ठीक है। जो हमारा जो चर्म रोग है वो सूर्य से आने वाली यूवी के रेज जो है उनसे फैलता है। तो क्या करती है, जो ओजोन परत है, जो सूर्य से जो यूवी रेज आई, जो अल्ट्रावायलेट रेज आई, उनका क्या करती है, अवशोषण करने लग जाती है। तो अवशोषण करने के कारण वहां पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। अब देखिए, जो ओजोन परत है वो हमारे वायुमंडल में 12 से 35 किलोमीटर तक सर्वाधिक इसका सांद्रण पाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि ओजोन परत जो है इसका सर्वाधिक जो सांद्रण है वो कहां तक पाया जाता है, तो 12 से 35 किलोमीटर के एरिया में इसका सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, ठीक है। जो ओजोन परत है यहाँ तक तो आपका टेम्परेचर लगभग समान रहेगा, ये मैंने शो की हुई है। जो ओजोन परत है यहाँ तक टेम्परेचर लगभग समान। इसके बाद जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ओजोन परत के बाद जो तापीय प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन, जो ओजोन परत है इसके बाद तापीय प्रतिलोमन की जो आपकी दशाएं हैं यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब ऊंचाई पर जाने पर जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे
पूछा जाए कि तापीय प्रतिलोमन कहाँ पे होता है, तो तापीय प्रतिलोमन आपका समताप मंडल में। जितने भी आपके वायुयान है, ठीक है, वो वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं, ये जितने भी वायुयान है वो हमारे समताप मंडल पे उड़ते हैं, ठीक है, वायुयान। अब देखिए वायुयान समताप मंडल में क्यों उड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा समताप मंडल है यहाँ पे जितने भी मौसमी संबंधी जो आपकी दशाएं हैं वो यहाँ पे नहीं मिलती है। लगभग यहाँ पे जो मौसम है वो बिल्कुल साफ होता है, इसीलिए यहाँ पे जो वायुयान के लिए सर्वाधिक अच्छी दशाएं यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है। जो समताप मंडल है यहाँ पे टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। नॉर्मल जो है मैंने बता दिया है कि कहाँ से बढ़ना शुरू होता है, ठीक। अब ये जो समताप मंडल है इसकी खोज किसने की थी, तो समताप मंडल की खोज की थी टिजरेंस डी बोर्ड ने, टिजरेंस डी बोर्ड ने। और कब की थी, 1902 में, ठीक है। ये हमारा समताप मंडल, ठीक है। इसके बाद जो आपकी परत आती है वो आती है मध्य मंडल। अब देखिए जो मध्य मंडल है यहाँ पे आपकी तापीय प्रतिलोमन की जो दशा थी जो कि समताप मंडल में शुरू हुई थी, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे जो जाने पर जो टेम्परेचर है उसमें कमी आने लग जाती है, ठीक है। मध्य मंडल, मध्य मंडल में अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर देखा जाता है। तो तापीय प्रतिलोमन की दशा यहाँ पे नहीं होती है। अब जितने भी उल्का है जो आपके आसमान से आते हैं, तो उल्काएं जो है वो यहाँ तक आते हैं तो जलना स्टार्ट नहीं होते हैं। तो जैसे ही वो मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो वो जलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मध्य मंडल था, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई देखो तो 50 से 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इंग्लिश में इसको मेसोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। देखिए हमने क्षोभ सीमा की बात की थी, तो क्षोभ सीमा जो है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा, समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा जो स्ट्रेटोपॉज है, ठीक है। और इसके बाद मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है वो आपकी मेसोपोज कहलाती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चौथा जो मंडल आता है वो कौन सा आता है, आयन मंडल। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है आयन मंडल, ध्यान से इसको आप करिएगा, आयन मंडल। अब देखिए जो आयन मंडल है यहाँ पे जो आपके अणु है उनका आयनीकरण होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये जो मंडल है इसका टेम्परेचर मतलब तापीय प्रतिलोमन की दर यहाँ पे सर्वाधिक होती है, ठीक है। ये हमारा आयनोमंडल या आयनोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयन मंडल है, जितने भी आपके रेडियो प्रसारण वगैरह है, संचार जो होता है वो इसी मंडल के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आयन मंडल है, आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, जो आयन मंडल है वो 80 से 640 किलोमीटर तक इसका आवरण पाया जाता है, 80 से 640 किलोमीटर। अब देखिए ये जो आयन मंडल है, आयन मंडल में भी देखिए कि इसको विभिन्न लेयर्स में डिवाइड किया, तो वो लेयर्स कौन सी है, देखिए डी, ई, एफ और जी, ठीक है। सबसे जो निचली जो परत है आयन मंडल की वो हमारी आती है डी परत। डी परत में जो ऑक्सीजन है इसके अणुओं का आयनीकरण होता है, ठीक है। जो आपकी जितनी भी दीर्घ जो वेव्स हैं, मतलब लॉन्ग वेव्स जितनी भी है उनका यहाँ पे परावर्तन हो जाता है, ठीक है। जितनी भी आपकी जो दीर्घ वेव्स हैं उनका यहाँ पे परिवर्तन होता है। अगर इसकी ऊंचाई आप देखो तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 से 99 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी आपकी परत आती है वो आती है ई परत, ठीक है। इसको केनेल हेविसाइड परत भी कहा जाता है। जो ये ई परत है ये 99 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो ई परत है ये क्या करती है कि जो आपकी मध्यम, हमने उसमें देखा ना लॉन्ग वेव्स, ठीक है, जो मध्यम तरंगावर्ती की जो किरणें हैं उनका ये परावर्तन करती है, ठीक है। मीडियम जो वेव्स हैं उनका ये क्या करती है,
परावर्तन करती है। इसके बाद क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है, कौन सी ई जो परत है, इसमें नाइट्रोजन के अणुओं का क्या होता है, आयनीकरण होता है, ठीक। और इसके बाद आपकी आती है एफ। एफ जो परत है वो 150 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक पाई जाती है, और ये हीलियम के कणों का क्या करती है, आयनीकरण करती है। और यहाँ पे आपकी जितने भी शॉर्ट वेव्स है उनका परावर्तन होता है। इसके बाद जो आपकी परत आती है वो आती है जी परत, जिसकी जो ऊंचाई है वो 380 किलोमीटर से जो आपका जो यहाँ पे वायुमंडल स्टार्ट होता है यहाँ तक इसका सांद्रण पाया जाता है। अब देखिए जो जी परत है यहाँ पे आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन पाए जाते हैं, और जो सूर्य से आने वाली जो कॉस्मिक किरणें हैं वो यहाँ पे इनसे टकराती है, और यहाँ पे टकराने के बाद जो है आपके कुछ ज्योतिपुंज यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो चमकीला प्रकाश दिखाई देता है, तो इस चमकीले प्रकाश को क्या कहा जाता है, अरोरा कहा जाता है। अगर अरोरा को भी देखें तो हमारी जो ये पृथ्वी है, अरोरा की स्थिति हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बनती है। देखिए अरोरा का मतलब ये आपका क्या होता है, ज्योतिपुंज। तो जो उत्तरी ध्रुव पे जो ज्योतिपुंज बनता है वो बनता है आपका अरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पे जो अरोरा बनता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। देखिए याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी ध्रुव पे पड़ता है, तो जो दक्षिणी ध्रुव पे बनता है वो ऑस्ट्रेलिस, और जो उत्तरी ध्रुव पे बनता है उसको बोरियालिस। देखिए जो ऑस्ट्रेलिस और बोरियालिस है इनका मतलब होता है, बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी, ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिस होता है इसका दक्षिणी जो मतलब है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है इनका क्या होता है, सूर्य की आने वाली जो किरणें हैं उनका जो कॉस्मिक किरणें हैं वो प्रोटॉन से टकराती है, और यहाँ पे ज्योति दिखाई देती है, जिसको जो आपका उत्तरी ध्रुव ज्योति या दक्षिण ध्रुव ज्योति कहा जाता है। तो इसको उत्तर में अरोरा बोरियालिस और दक्षिण में इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, ठीक है। अब जो सूर्य से आने वाले जितने भी एक्स किरणें हैं और जो गामा रेज है उनका यहाँ पे क्या होता है, आयनीकरण। इनका आयनीकरण होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर विलोमता, ठीक है, ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में वृद्धि यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। ये आपका था आयन मंडल, और जितना भी आपके रेडियोस वगैरह चलते हैं वो इसी के कारण से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है ये विभिन्न जो लेयर्स है वो क्या करती है, जितनी हमारे दीर्घ और मीडियम वेव्स है इनका रिफ्लेक्शन करती है। अगर देखो ये जो रेज है, ये जो परतें हैं, इनका दिन में क्या होता है, दिन में तो ये फैलाव हो जाता है इनमें, और रात के समय में इनका संकुचन होता है। संकुचन होने के कारण जो हमारा रेडियोस वगैरह वो स्पष्टता इसमें दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पांचवा जो मंडल आता है वो आता है एक्सोस्फीयर और बाह्य मंडल। ये जो बाह्य मंडल है, ठीक है, बाह्य मंडल में भी आपका टेम्परेचर इन्वर्जन की जो प्रक्रिया है वो देखी जाती है। यहाँ पे ऊंचाई पे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 640 किलोमीटर से ऊपर लगभग 1500 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो एक्सोस्फीयर में आता है। अब देखिए जो एक्सोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर में जितने भी आपके जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो कहाँ पे छोड़े जाते हैं, देखिए जितने उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रह भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका होता है ध्रुवीय उपग्रह जिसको पोलर सैटेलाइट कहा जाता है, ध्रुवीय उपग्रह, और जो दूसरा आपका था भूस्थैतिक, ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह। जो ध्रुवीय उपग्रह है ये आपके 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, तो ये आपके बाह्य मंडल में आता है, ठीक है। जो दूसरे प्रकार के जो उपग्रह है भूस्थैतिक उपग्रह, तो ये जो उपग्रह है इनको छोड़ा जाता है 30,000 किलोमीटर से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको छोड़ा जाता है, ठीक है। ये हमारा था एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में ही आपके ध्रुवीय जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर सांद्रणता देखें तो वायुमंडल, हमने बात की थी कि जितनी भी हल्की गैसें हैं वो कहाँ पे विद्यमान होती है, ऊपरी जो वातावरण है उसमें विद्यमान होती है। तो यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो गैसें यहाँ पे विद्यमान होती है। इसके बाद जो है आपका चुंबकीय, लगभग जो
1500 किलोमीटर का जो एरिया है उससे ऊपर आपका चुंबकीय मंडल होता है, ठीक है, जो आसमान से जितने भी आने वाले जो आपके पिंड है और इन सब से हमारे जीवन की रक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तापमान जो प्रतिलोमन की दर है वो किस किस मंडल में देखी जाती है, तो वो देखी जाती है समताप मंडल में और आयन मंडल और वायुमंडल। समताप मंडल में जो ओजोन है वो सूर्य से आने वाली यूवी रेज को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके बाद जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। और इसके बाद जो है आयन मंडल, आयन मंडल में भी आपकी तापीय प्रतिलोमन की जो दशाएं हैं वो देखी जाती है। क्यों, यहाँ पे जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनका क्या होता है, आयनीकरण होता है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसके बाद और जो तापीय प्रतिलोमन की जो दर है वो वायुमंडल में भी देखी जाती है, ठीक है। ये हमारा था जो वायुमंडल की संरचना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।